हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली पर 1.1 लगा रहे थे। उसके लगभग 6 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं इसको। 7वां क्वेश्चन एक दिया हुआ है इसमें। सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r, यहाँ पे जो सेट लिया गया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, उस पर एक रिलेशन परिभाषित है। a रिलेटेड b का अर्थ है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। ये इस तरह से दिया हुआ है, दिया है a रिलेटेड b, मतलब दो एलिमेंट्स इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है सच दैट का अर्थ a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है ab बिलोंग्स टू n के लिए। a रिलेटेड b, मतलब ये जो रिलेशन है ये इस तरह से डिफाइंड है। a b, दो एलिमेंट्स a और b एक दूसरे से रिलेटेड किस तरह से, सच दैट a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n। इस तरह से डिफाइंड है। दो एलिमेंट्स a और b एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं अगर ये कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, करना क्या है इसमें, स्वतुल्य है किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। इसको स्वतुल्य सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य है परंतु ना तो ये सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं उस सेट के n के a और b। स्वतुल्य के लिए केवल एक एलिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट a रिलेटेड a देख लेते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करता है। ठीक है ना, इंप्लाइज a स्क्वायर मींस b की जगह भी हम क्या रख दे रहे हैं, a रख रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b की जगह भी रख दिया a प्लस 3 और b की जगह रख दिया a स्क्वायर। ठीक है, b की जगह a रख दिया। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये और ये जुड़ गया 3 और 1 4, 4a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n या a बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, अतः r क्या है, स्वतुल्य है। हमने इस रिलेशन से एक एलिमेंट a लिया और दिखाया कि ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। सारे a के लिए, b लोगे तो b के लिए कोई भी एलिमेंट एक लेंगे तो उसके लिए ये डिफाइंड है, तो r स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा संबंध, दूसरा क्या सिद्ध करना है इसमें, दूसरा हमको सिमेट्रिक सिद्ध करना है, सममित। सममित के लिए कितने एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, कम से कम दो एलिमेंट्स। तो हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से लेते हैं, मान लो 6 और 2 ले लिए। ठीक है ना, नेचुरल नंबर लेने हैं, ये भी नेचुरल नंबर ही है। लेट चलो 6 2 बिलोंग्स टू n, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अब 6 रिलेटेड 2 का अर्थ देख लेते हैं कि 6 2 ये 6 2 इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो वो रिलेशन में है। तो 6 रिलेटेड टू 2 इंप्लाइज, ठीक है ना, 6 रिलेटेड टू 2 इंप्लाइज, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी वैसा दिया हुआ था ना। a की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर b की जगह, ये हो जाएगा हमारा, ऐसा बराबर लगाते हैं, इंप्लाइज लगाते हैं या इंप्लाइज लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 6 24 और प्लस 3 दूनी 4 6 24 24 दूनी 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 चौको 48 और प्लस 3, ये 2 दूनी 4
और 4 तिहाई 2 का स्क्वायर था ना, 4 तिहाई 12, ये हो गया 36 12 48 माइनस 48, इसका मतलब ये क्या आ गया 0। तो 6 रिलेटेड टू इस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ 6 टू बिलोंग्स टू रिलेशन, 6 टू इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा, तो 2 रिलेटेड 6 भी इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब हम 2 रिलेटेड 6 निकाल लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू, तो बी मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह 2 और बी की जगह 6 लेते हैं। यहां से हमको क्या मिला 6 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो 6 2 बिलोंग्स टू आर। अब हम 2 रिलेटेड 6 2 6 को भी देख लेते हैं आर पे है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 छंग 48, और ये 6 36 और 36 नहीं 108, ये 108 में 4 हो जाएगा 112 माइनस 48, और 112 में 48 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में 8 घटाएंगे 4 और 10 में 6 64, 64 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 रिलेटेड टू 2, since 6 related to 2 does not implies, ऐसा लिख सकते हैं, does not implies 2 related to 6, या ऐसा भी आप लिख सकते हो 6 2 belongs to relation, ऐसा बना दिए तो 6 2 belongs to relation implies 2 6 does not belongs to R, अतः ये जो रिलेशन है R सममित नहीं है। ठीक है ना, 6 2 के लिए हमने चेक किया, नेचुरल नंबर थी, उसके लिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं अब कौन सा रिलेशन बचा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे हमको सीधे करना है कि ये क्या है, थर्ड नंबर पे क्या सीधे करते हैं, संक्रामक है कि नहीं। तो इसके लिए भी 3 संख्याएं ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 9, एक ले लेते हैं 3 और एक लेते हैं 1। ऐसी संख्याएं लेनी है कि इस भाई 9 और 3 पहले कंडीशन, ऐसी संख्याएं हमको चूज करनी है, ये कंडीशन फॉलो करती हुई संख्याएं दिखानी है ना। 2 संख्याएं हमको ऑलरेडी रिलेशन से लेना है। संक्रामक का मतलब क्या होता है, यदि हमने ए बी ले लिया और बी सी, ये ऑलरेडी इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, तो हमको ये दिखाना है कि ए सी भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा। अगर कर दिया तो संक्रामक संबंध है, और नहीं किया तो नहीं है। तो आपको इस तरह से संख्याएं चुननी है कि वो इस कंडीशंस को फॉलो करे, ऐसा नहीं है कोई भी संख्याएं चुन ले। ठीक है ना, तो हमको इस तरह से संख्याएं चुननी है कि वो कंडीशन को फॉलो करे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 6 3 1, ये 3 संख्याएं ले लिए, ये नेचुरल नंबर है तीनों। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। नाउ 6 रिलेटेड टू 3, 6 रिलेटेड टू 3, 6 और 6 नहीं लेते, 6 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 9 लेते हैं, 9 3 और 1। ठीक है, 9 रिलेटेड टू 3 देख लेते हैं, ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे 3, 9 रिलेटेड टू 3 का अर्थ क्या से लेना, ठीक है ना, ये तो हमने अपने से लिख लिया था इस तरह से। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 गुणे 1 और प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 नहीं है भाई 3 है, ये 3। ठीक है, 9 रिलेटेड ए रिलेटेड बी, ए स्क्वायर माइनस 4 ए बी और प्लस 3 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 81 माइनस 9 3 27 और 27 चौको 108, यही होगा ना। हाँ, और ये हो जाएगा 3 का 9 3 27, 27 में 81 जोड़ेंगे तो 108 और माइनस 108 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा।
ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब हम 3 रिलेटेड टू 1 देख लेते हैं। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी और प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर, बस वही चीज, a की जगह 3 और b की जगह 1, ये भी फॉलो करेगा, तभी तो इसके एलिमेंट होंगे रिलेशन के। तो 3 3 9 माइनस 4 3 12 और 1 का स्क्वायर है 3 1 कम 3, तो 9 3 12 माइनस 12 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब 9 3 और 3 1 दोनों क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे 9 रिलेटेड 1, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, 9 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, तो 9 1 भी बिलोंग करेगा, तो तब तो ठीक है। तो 9 रिलेटेड 1 निकाल लेते हैं। 9 रिलेटेड 1 का अर्थ है 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 9 81, 9 चौको 36 और 3 1 कम 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 21 3 84, 81 3 84 माइनस 36, ये हो जाएगा 14 में 6 घटाएंगे 8 और 7 में 3 घटाएंगे 4, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 रिलेटेड टू 3 है, implies that 3 तथा 3 रिलेटेड टू 1 है, ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे, ठीक है ना, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, परंतु 9 ये डज नॉट रिलेटेड टू 1, इस तरह से इसको काट दीजिए, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 3 बिलोंग्स टू रिलेशन तथा 3 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये इसके लिए, ठीक है ना, बिलोंग कर रहे हैं, implies that 9 1 does not belongs to relation, नहीं आ रहा है भाई, नहीं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, अतः R संक्रामक नहीं, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, R संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये देखा, ये हमने स्वतुल्य था, पर ना तो ये सममित है और ना ही ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R, n क्रॉस n पर संबंध R जहां नेचुरल नंबर पे डिफाइंड नहीं है, जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, जहां पे संबंध जो R है इस तरह से डिफाइंड है, AB रिलेटेड टू CD, ठीक है, दिया है AB रिलेटेड, ये जो R दिया है संबंध R, सच दैट, इस प्रकार, ठीक है, संबंध R जो है इस तरह से डिफाइंड है कि AB रिलेटेड टू CD, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने अभी जो सवाल लगाया उसमें कैसे था, A रिलेटेड टू B, इस तरह से था, वो एलिमेंट इस तरह से लिए गए थे, दो एलिमेंट जो रिलेशन के एलिमेंट थे वो दो एलिमेंट लिए गए थे, ठीक है ना। अब इस बार एक एक एलिमेंट इस तरह से है, ये एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं है, ये केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये केवल एक एलिमेंट है, एक सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना। A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ, ये यदि और केवल, ये दोनों तरफ इंप्लाइज का निशान है। AB रिलेटेड टू CD इफ एंड ओनली इफ AD बराबर BC, जो हम एलिमेंट लेंगे वो रिलेशन पे होंगे कि नहीं, वो इस तरह से होंगे, अगर इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सिद्ध करना है ये संबंध किस तरह का है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध दिखाना है, मतलब ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तब तो तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। पहला, इसके एलिमेंट किस तरह से लेने हैं, AB, AA नहीं लेना है,
वो तो जो हम एक एलिमेंट ए रहता था तब ले लेते थे। इस बार कैसे एलिमेंट लेना है, ए बी एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ये एक जो सेट है एक सेट के लिए था, के लिए ए बी बराबर बी ए, ठीक है। ये कंडीशन दिखानी थी ना, अगर दो थे तो इस तरह से, और एक ही है तो ए बी रिलेटेड टू ए बी ऐसा आप लिख लो, इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू ए बी इंप्लाइज ए बी, ऐसे ये था ना ए बी बराबर बी ए, ये ए बी बराबर बी ए, ठीक है ना। ए बी बराबर बी ए, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया, अतः या बी ए बराबर ए बी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए बराबर ए बी लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए बी, अब इस बार ये वाला ए बी लिखना है पहले, वो एक देखने में भले एक ही तरह का हो पर लिख इसको रहे, ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है ना। अतः आर क्या हो गया, सतुल्य हो गया। ये हो गया, ठीक है ना। ये जो रिलेशन था इस तरह से डिफाइंड था, आर बराबर ए बी, और जब लोग संख्या लेते थे ना ऐसा इस तरह से लेना था, सी डी मान लो ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना। ये इस कंडीशन को फॉलो करता था, सच दैट ए डी बराबर बी सी, इस तरह से लिखा हुआ है ये रिलेशन, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट उठाया ए बी, ये ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, लिख सकते हैं इसको ऐसा, एन क्रॉस एन के लिए, ठीक है। आर सतुल्य हो गया। अब दूसरे के लिए सममित दिखाना पड़ेगा, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है, implies that AD बराबर BC, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो है, ये जो हमने दो एलिमेंट्स लिए, ये पहले से रिलेशन में है, और पहले से रिलेशन में है मतलब इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि CD भी AB से रिलेटेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, BC को पहले लिख लें, ठीक है ना। ये सब नेचुरल नंबर है, AD और BC क्या ऐसे नेचुरल नंबर है, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BC बराबर क्या लिख दिया, AD लिख दिया, ठीक है। या इसको, इसके क्रम को हम चेंज भी कर सकते हैं, नेचुरल नंबर क्रम विनिमय नियम के पालन करते हैं गुणन के लिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर कोई भी दिया है, 5 में 3 का गुणा करो, चाहे 3 में 5 का गुणा करो, 15 ही आएगा। यही चीज यहाँ पे बी और सी दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सी बी, ठीक है। इधर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे रहने दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सी डी, यहाँ पे जैसा हमने इसको दिया था ना, AD बराबर BC, यहाँ पे CD बराबर BA, और BA को हम AB भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। implies CD रिलेटेड टू AB या BA, ठीक है ना, ये इस तरह से। अतः इसको लेके चले, CD रिलेटेड टू AB भी आ गया, अतः R किस तरह का रिलेशन हो गया, सममित है। अब है संक्रमक, तीसरा संक्रमक के लिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं, AB रिलेटेड टू CD, ठीक है, तथा CD रिलेटेड टू EF, इस तरह से ले लीजिए। AB रिलेटेड टू CD, एक रिलेशन का फॉलो कर रहा है, और ये भी AB रिलेटेड टू CD का मतलब क्या होगा, AD बराबर
BC, और इसका मतलब क्या हुआ, CF, ये इसी से जो डिफाइंड था सब उसी से बन रहा है, ठीक है ना। CF बराबर DE, ठीक है, CF बराबर DE। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं AD इंटू CF बराबर BC इंटू DE, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AF। हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है अब AB रिलेटेड टू EF, ये दिखाना है। इसका मतलब हमको क्या मिल जाए, AF बराबर BE, ये चीज लानी है। अगर ये चीज हम यहाँ पे ला दिए तो फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो A और F को साथ में कर दिए और इंटू BC। इसी तरह से BE इंटू CD, C और D को साथ में कर दिए। ये DC और CD एक ही है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो दोनों तरफ है तो कट जाएंगे, तो यहां से आ गया AF इक्वल टू BE, और AF इक्वल टू BE को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हमको दिखाना था, AB, हाँ इसको BE लिखो या चाहे आप EB लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा AB रिलेटेड टू EF, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अतः R क्या हो गया, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः R क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। इस तरह से ये हो गया, अतः क्या हो गया, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, मतलब ये तुल्यता कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में A रिलेटेड B, A की घात B बराबर B की घात A स्वतुल्य और सममित है धन पूर्णांकों के समुच्चय में। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लिया गया है सेट, तो ये इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है, दिया है A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B मतलब वही R बराबर AB such that AB A की घात B इस तरह से लिखा हुआ है बराबर P की घात A, ये इस तरह से। जहां ये AB क्या है, ये सब धन पूर्णांक है, ये AB जो दिए हुए हैं ये क्या है, पॉजिटिव दिया है। A रिलेटेड टू B implies AB बराबर BA, इस तरह से दिया हुआ है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिलेशन टाइप में बना सकते हैं। अब इसको क्या सिद्ध करना है, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य भी है और सममित भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना AB बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, AB बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए AA, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर AA हमको अभी क्या सिद्ध करना है, हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है, तो केवल एक एलिमेंट लेंगे ना, A ले लें, चलो A ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू I। तो AA, ये जो हम A ले रहे हैं, ठीक है ना, या implies AA belongs to R। ये पॉजिटिव इंटीजर समुच्चय के लिए हो गया, तो इस तरह का एलिमेंट हमारे इस रिलेशन से लिया, तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही, A B की जगह A बराबर A, ये सही है ना, एक ही चीज तो लिखी हुई है, तो दोनों क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है ना। इट मींस A रिलेटेड है A से,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से ए उससे क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है ना। अतः ए क्या हो गया, स्वतुल्य है, ठीक है। अब और क्या सिद्ध करना है, इसमें सम्मित सिद्ध करना है, ठीक है ना। पुनः ए भी ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर, याद दे रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर मींस ए की घात बी बराबर बी की घात ए। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर लिख दिए इसको इधर लेके आए पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कर देंगे तो भी वही चीज आएगी। ये हो गया ए की घात बी हो गया, और बी की घात ए बराबर ए बी की घात बी का मतलब क्या हुआ, ये हुआ बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, बी रिलेटेड टू ए, ठीक है ना। तो आ गया, अतः आर क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए भी बिलोंग कर रहा आर, अतः यह आर सममित है, ठीक है ना। जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक दिया हुआ है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध, तुल्यता समुच्चयों में संबंध मतलब जो इस बार सेट लेना है, उसमें बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, ठीक है ना। और रिलेशन कैसा है कि दो सेट इक्वल हैं, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ है। मान लेंगे, माना यू सभी समुच्चयों का समुच्चय है, इस तरह से है, यू है ना, इसमें बहुत सारे सेट हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे सेट, ठीक है, इस तरह से है। और जो रिलेशन है वो किस तरह से है, दो सेट, अगर आप रिलेशन डिफाइन करना चाहें, जो रिलेशन है वो इस तरह से है, दो सेट ए बी सच दैट ए बराबर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू यू, ये रिलेशन किस तरह से, दो सेट इक्वल हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको दिखा देंगे कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो तुल्यता संबंध के लिए हम केवल एक ही सेट लेंगे, और हम जानते हैं कि कोई सेट स्वयं के तो बराबर होगा ही, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू इंप्लाइज ए इक्वल टू ए, स्वयं के बराबर तो होगा ही, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, अतः आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, ठीक है ना। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू, कोई भी ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ए बराबर ए मतलब ए से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरे के लिए हमको दो सेट लेने पड़ेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू यू, दो सेट ले लिए, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, implies that A related to B, मतलब A और B क्या है, बराबर है। ये रिलेशन किस तरह का है, अगर आप दो सेट लोगे तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको A बराबर B लिखो या B बराबर A, कोई अंतर, A B के बराबर है तो B भी A के बराबर है, और B A के बराबर है का मतलब क्या हुआ, B रिलेटेड टू A, A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A, अतः R क्या हो गया, सम्मित है। अब एक और बचा थर्ड वन, वो क्या है, संक्रामक के लिए तब तो तुल्यता संबंध होगा। तो फॉर ऑल ए बी सी, तीन सेट ले लिए गए, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी, तथा बी सी से रिलेटेड है, इंप्लाइज बी बराबर सी। ये पहले से सेट पे दिया रहता है,
अब हमको क्या सिद्ध करना है कि ए और सी के बराबर, तो वो तो आप भी देख के बता सकते हो, ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट ए बराबर सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, आर नहीं है यू है, यू, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू यू, ठीक है ना। ए बराबर, भाई ए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो बराबर हो गए, ए बराबर सी, इसका मतलब हुआ कि ए सी से रिलेटेड हो गया, अतः यह, अतः रिलेशन आर, अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक है, ठीक है ना। अतः संबंध आर क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया, अतः यह तुल्यता संबंध को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों का रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल से हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन वैसे आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो कक्षा 11 में, बस उसी में थोड़ा सा और ज्यादा बस हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।